नमस्कार, मैं फयाज़ खान। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं लगातार रेलवेज़ के, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस? जब हम कोई चीज़ खरीद कर बेचते हैं तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस का क्या होता है, हाँ, कहीं पर हमें प्रॉफिट होता है तो कहीं पर लॉस भी होता है। उसके बारे में हम जानेंगे। बिना किसी देरी के कुछ चीज़ें जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आपके टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। ठीक, देखो पहली चीज़ समझ लो, इसमें चार चीजें होना बहुत जरूरी है। एक, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है ना। ठीक, इसको शॉर्ट में हम लोग बार बार सीपी इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगला होता है सेलिंग प्राइस, और इसको हम करेंगे एसपी। अब यहां पर आता है अगला प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन दोनों बातें हम कह सकते हैं, तो इसको हम पी डिनोट करेंगे। और नेक्स्ट है आपका लॉस, और इसको हम करेंगे एल से डिनोट। ये चार चीजें आपको समझना है। देखो प्रॉफिट कब होगा, ये आपके पास एक मार्कर है। ठीक, ये मार्कर आपने 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए का फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा हुआ। क्लियर है, अर्थात 2 रुपए का लाभ हो गया। अगर यही पेन 10 रुपए का खरीदा होता और आप 8 रुपए में बेचते तो 2 रुपए का लॉस हो जाता। कैसे निकाला आपने? तो आपने कहा सर प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। यस और नो? एसपी माइनस सीपी। यहीं पर अगर आप लॉस निकालना हो तो आप कहोगे सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहां पर सीपी आपका बड़ा हो जाएगा, यहां एसपी बड़ा रहेगा सीपी से, और यहां सीपी आपका बड़ा रहेगा एसपी से। यस और नो? बात समझ में आती? समझ में आ रही ना सभी को? कोई दिक्कत? तो प्रॉफिट बराबर आपका सेलिंग प्राइस से जब आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हो तो आपका क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अभी बात यहां पर नहीं रुकती, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा देखो। अरे क्या किया मैंने? तो देखो भाई, अगर मैं कहूं प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी। क्योंकि जब हमारा परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है तो हमेशा सीपी पर निकलेगा, जब तक क्वेश्चन में स्पेशली दिया ना गया हो। अगर वो कह दे कि सेलिंग प्राइस का एसपी का प्रॉफिट परसेंट बताओ, अगर ये पूछे तब आप एसपी को नीचे रखोगे। ये स्पेशल उसने पूछा गया है, समझ में आ रहा ना सभी को? लेकिन जब तक अगर ऐसा कुछ ना बोला है तब तक सीपी पर ही हमारा प्रॉफिट निकलता है, और परसेंटेज के लिए इनटू कितना कर देंगे। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? यहां से अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना हो तो सेम थिंग रहेगा बिल्कुल, कि लॉस बटे सीपी में इंटू 100%। हो सकता है ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में सारी चीजें पता हो और उनको लगा यार सर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल इसकी जरूरत रहती है, हर एक छोटी चीज को पढ़ोगे। आप गलती क्या करते हो एग्जाम में? बड़ा क्वेश्चन तो होता है, वो तो आपसे लगने वाला नहीं क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे। छोटे वाले क्वेश्चन में भी गलती कर बैठते हो। वो गलतियां कैसे खत्म होंगी? जब तक आप छोटी चीजों पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, यहां से अगर आप सीपी निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट नीचे पहुंच जाएगा, यहां से सीपी निकालना हो तो लॉस परसेंट नीचे पहुंच जाएगा। अगर यहां से प्रॉफिट निकालना हो तो आप क्या करोगे? सीपी का यहां से देखो, अगर इस पे आपको प्रॉफिट निकालना, ओनली प्रॉफिट, तो आप कहोगे सीपी का प्रॉफिट परसेंटेज, अर्थात
ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल, प्रॉफिट बराबर सीपी इंटू में प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज हटेगा नीचे आएगा 100। क्लियर है ना सभी को? अगर ये सही लॉस बराबर हमें निकालना हो तो आप कहोगे सीपी का लॉस परसेंटेज, अर्थात लॉस बराबर सीपी इंटू में लॉस बटे में 100, परसेंटेज हटाने के लिए 100। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूले बार बार लिखने के साथ साथ नहीं करना है। कहने का मतलब कैसे इस्तेमाल करना है हम आपको मौखिक तरीके से बोलवाएंगे ये चीजें, जिसे हम अक्सर करते हैं पिछली क्लासों में। हमें बहुत कम लिखा है, दिमाग से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल किया है, वही हम करेंगे, ठीक है ना? अब इससे आगे हम लोग नहीं चलना है, सीधे आप क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सेव कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पर बेचने पर, देखो समझो इस बात को, 5/11 पर बेचने पर हितेश को 15% की हानि होती है। ठीक, आगे क्या करा, यदि वह ऐसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक बात बताओ, ये जो नंबर दिया है 5/11, 5/11 ये क्या है? ये जो 11 है ये वास्तविक आपका सेलिंग प्राइस है, लेकिन उसने बेचा उसका 5/11, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसका जो वास्तविक जो है सेलिंग प्राइस है, वास्तविक सेलिंग प्राइस है वो 11 है, लेकिन उसने बेचा कितने में नया? तो 5 में बेचा। ठीक, उसको लॉस कितने को रहा है? 15 का। अब बस यही चीज समझनी। आप एक बताओ, परसेंट 15% की लॉस हो रहा है। अगर कोई चीज 100 रुपए की रही होगी, हम सीपी को 100 रुपए मान ले, 100 रुपए मान ले। अगर 15% का लॉस हो गया, अगर 15% का लॉस हो गया तो 85 की बेची होगी। 15% का लॉस हो गया तो भाई 100 रुपए की चीज में 15% का लॉस हुआ तो 85 की बेची। तो ये 85 किसके बराबर है? आपको सर ये 5 बराबर है। यस और नो? क्योंकि इतने में ही तो बेची है। आप चाहो तो परसेंटेज ऐसा बना लो, 85% बराबर 5, काटोगे तो कितना आएगा? 17 और 1, अर्थात 1% बराबर 1/17। क्लियर है? यहां से आप 100% निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 100% निकालोगे तो 100/17। ठीक, ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही तो हमने माना था। अब आगे देखो, अगर वास्तविक मूल्य आपका कितना है? 11, ये सेलिंग सीपी आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर आपका वास्तविक 11 है और 11 का 90% पर बेचने पर, बस यही चीज समझना है, 11 का 90% 9/10, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होता है। इतने पर बेचने पर उसको कितना लाभ होता है? तो आप कहोगे सर ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, हम इसमें से 100/17 घटा देंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट आ जाएगा? कितने लोगों की बात समझ में आ गई? भाई सेलिंग प्राइस ये वाला हो गया, इसमें से अगर कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो क्या निकल का आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल का आएगा बटे में कितना? 100/17। क्यों? अभी हमने कुछ देर पहले यही समझाया आपको कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू में 100, यही चाहिए। यस और नो? तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट बटे सीपी बट इंटू में 100। ठीक, समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहां से देखो इतना क्या होगा? 11×99। ऊपर का जो एलसीएम होगा वो 170 होगा, और इधर आपका 11×99, 17×153, 17×153 और 15 168 माइनस 1000 बटे में 100/17।
17 से ये कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, हाँ या ना। अब बचा क्या, 1683 से 1000 घटाओगे तो 683 और बटे में कितना, एक जीरो, इससे भाग दोगे तो आपका आएगा 68.3%। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत? ये थोड़ा कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा है, इसे हम कम नहीं कर सकते, हाँ इसको ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कम करके इसको कर सकते हैं। आपका कितना आंसर आ रहा है, 68.3%। कोई ऑप्शन है इसमें, तीसरा। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, इसमें क्या हम वो लगा सकते थे, डिजिटल सम? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम किसी और में सेम ना हो जाए, ऐसा कुछ देख लो भाई। 18 आएगा, 0 हो जाएगा, और 9 8 6 14, 5 6 3 9 8, अभी तक सारा डिफरेंट हुआ है। इसमें कितना आ रहा, 8, और 7 6 13 4 17 8, तो फिर यही ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? फिर समझो, वास्तविक क्या है, 11। हमने नया कितना बना लिया, 5, और अगर 5 रुपए पे बेचने पर 15% की हानि हुई, अर्थात वो बेचा कितनी में, 85%। 85% बराबर 5, तो 17% बराबर 1% बराबर 1/17, तो सीपी बराबर आप 100% निकालोगे, 100/17। अब अगर वो कह रहा है कि वास्तविक का 90% बेचने पर, वास्तविक कितना, 11 का 90% बेचेगा, तो 11 गुणे 90% को फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 कह सकते हैं, अर्थात 11 गुणे 9/10 माइनस, अगर हम ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस से सीपी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये प्रॉफिट की है। अब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। तो इसको कैलकुलेट करते तो हमारा ये कुछ निकल के आता है, 1683 माइनस 1000/170। ये कैलकुलेशन करना इतना कठिन नहीं, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो जब कट किया तो आपका आया 68.3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, सी। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? आराम से कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। देखो भाई, 3 जगह इसने डिवाइड कर करके बेचा हुआ है। तो पहली बार उसने बेचा 50%, दूसरी बार शेष, इसका तो पहले % लाभ है ना, वो तो हम बाद में काउंट करेंगे। पहले ये देखो, शेष माल में से 30%, अभी 50% चला गया, 50% बचा, तो उसका शेष का 30% कितना होगा, आपको 15, तो 15 सेकेंड टाइम में उसने सेल किया। अब उसके पास 50 ये हो गया, 15 ये 65 हो गया, बचा कितना, 35, ये तो बचा भाई। 100 पूरा था, 100 में से 50% माल तो उसने 45% लाभ पे बेच दिया, शेष में से 30% माल को उसने 27% लाभ पे बेचा। अब शेष कितना बचा, 50, 50 का 30% 15, निकाल सकते हो आराम से, किसी कोई दिक्कत? 50 का 30% कैसे निकालोगे, 100 का 30% 30 होता है, 50 यानी 100 का आधा है, तो 30 का आधा 15। ठीक है, आपने 50 सेल कर दिया, 15 सेल कर दिया, पूरा 100 था, तो 65 सेल हो चुका है, तो अगला 35 होगा, यस और नो? अब इसमें हो क्या रहा वो देखो, पहले आप इसे कट कर सकते हो, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 3, और ये 7, ये 45% लाभ पर बेचा गया है ना, और ये आपका 27% है, 27% ना, प्लस 27% लाभ पर बेचा गया, और अगला माइनस 43% हानि पर। ये परसेंटेज का भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो, इनका सबका मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 450 सॉरी, और ये 81, और ये हो गया 7 के 21 301। क्लियर है, ये वैल्यू माइनस में रहेगी। अब आप एक बताओ, 450 रुपए यहां फायदा हुआ, 81 रुपए यहां फायदा हुआ, 301 का नुकसान हो गया, ओवरऑल रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल के आ रही? तो एक तो ये आसान कट कर रहा हूं, एक ये कट गया, अब ये 300 बचा, ये 80 बचा, यस और नो? ये 450 से 300 घटाओगे 150 बचेगा, 150 में 80 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 150 बचा, ये पूरा ही कट हो गया, ये 80 बचा, इन दोनों को जोड़ लो, कितना बनेगा, 230, और बटे में टोटल कितना है, 10 3 13 और 7 20, कितना आएगा, 11.5%।
किसी को कोई दिक्कत? इसमें भी आपका डिजिटल सम लग सकता है, बिल्कुल डिजिटल सम यहाँ पर भी लग जाएगा। 20 तो नीचे रखना ही रखना है ना। तो आप देखो भाई ये कितना हो रहा है, यहाँ से कैलकुलेट 4 5 9, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 बचा, ये सर 9, 3 और 1 4, माइनस का 4 बटे में कितना है भाई 20, 20 का मतलब 2, 2 से कट करोगे -2 अर्थात +9 कर लो तो कितना आ जाएगा 7। 7 किस में आ रहा वो देखो, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें देख लो आ रहा। क्लियर है? यानी इस कैलकुलेशन को इतना ना लाने की अगर जरूरत है तो आप डिजिटल सम लगा सकते हो। डिजिटल सम कितने लोगों को आता है अच्छे से? लगभग सभी को आता होगा। आता है? किसी कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, समझ में नहीं आया? आ गया तो खामोश क्यों बैठे हो? अरे आपका देखो रिएक्शन हमें मोटिवेट करेगा। ऐसा नहीं आप खामोश बैठे हो मुझे लगेगा कि आपको आया ही नहीं है। आप क्या आ गया? नहीं आया समझ में नहीं आया ना? क्या चीज समझ में नहीं आई वो बताओ। देखो भाई दोबारा समझो। मैं ये मान लूं कि टोटल कोई चीज हमने 100 रुपए की खरीदी होगी। अब सेल हम कर रहे हैं, उस दौरान हमने क्या किया 50% माल को 45% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो 50% माल को 45% लाभ पर बेचा, 45% हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या बचा शेष माल में से 30% माल को, शेष बचा कितना? आप भी बोलिए कितना बचा? 50 का 30% 15। वेरी गुड, ये 15 हो गया। अभी कितना बचा? 50 ये हो गया, 15 ये 65 हो गया, तो बचा कितना? 35। ये वो माल की कीमत है, सीपी हम मान सकते हैं इसको, सीपी है। ठीक है, अब इसे हम कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10 3 भाई 5 से कट कर रहे हैं 7। ठीक, इस वाले सीपी में 45% का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे सर 45% का लाभ हो रहा है तो इसका हम निकालेंगे, कितना निकला है? 450। परसेंटेज से मत घबराओ, ठीक, 450। यहां पर आपका 27% का लाभ हो रहा है, यस और नो? 27 81। यहां पर आपका लॉस हो रहा है -43%, ये कितना होगा? 301। हम ये कहें 450 रुपए का फायदा यहां हुआ, 81 रुपए का फायदा ये हुआ। इनको जोड़ोगे 450 प्लस 81 माइनस 301 बटे में 10 और 3 13 7 20 हो गया। यहां पर लगा दो डिजिटल सम। ठीक, क्या लगाओगे? डिजिटल सम। 4 5 9 0 हो गया, 8 1 9 0 हो गया, -3 और 1 माइनस के 4 और बटे में 2 0 मतलब 2 हो गया। आप कट करोगे तो कितना आएगा? -2। -2 को प्लस में बनाने के लिए क्या करोगे? 9 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 7। डिजिटल सम आपने पढ़ा नहीं इसलिए शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखो जब 9 बन जाए, जैसे ही 9 बने तो या तो हम इसे 9 माने या 0 माने, और 0 माना आसान होता है, 0 से हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो हम इसको नंबर को 0 मान लिए। 4 5 9 हो गया, 0 हो गया, 8 1 9 हो गया, 0 हो गया, -4 -3 और 1 4 मतलब 4 हो गया, बटे में डिजिटल सम होता क्या है कि नंबर अंकों का योग होता है। जितने भी अंक हैं उसको एक अंक तक जोड़ना है, जब तक एक अंक ना आ जाए। तो आपने जोड़ा इसको भी जोड़ लिया, ये तो 0 0 हो गया, ये हो गया 4 बटे 20। 20 का मतलब 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही बचेगा ना, तो आएगा आपका -4 बटे 2। 2 से कट करोगे -2 आएगा। अगर इसे -2 है, प्लस बनाने के लिए 9 ऐड करना है। जब भी ऐसा हो माइनस में आए तो प्लस बनाने के लिए 9 ऐड कर देना है। ठीक, तो कितना है? 7। अब 7 चेक करना है किस में होगा? 10 का मतलब होता है 1 और 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 7 आया नहीं। अभी इसको बाद में देखते हैं। 3 और 1 4 आया, चाहिए कितना? 7। 3 और 1 2 और 1 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो 5 और 1 6 7। क्लियर है? समझ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत अब तो नहीं ना? देखो अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक टेलीविजन 18,000 रुपए में खरीदा, उसने परिवहन और मरम्मत में 2,000 रुपए लगा दिए। ठीक, तो 25,000 रुपए क्या हुआ? 25,000 रुपए में बेच दिया। क्या करोगे? देखो भाई ये 3 0 3 0 और 3 0 तो गए कट। 18 रुपए में कोई टेलीविजन खरीदा, 2 रुपए और लगा दिए उसमें, तो 20 रुपए खर्च कर दिए। बेचा कितने में? 25 में।
तो 20 रुपए की चीज 25 में बेच रहे हो, कितने का फायदा हो रहा है? 5 का। किस पे हो रहा है? 20 पर। 20 ही तो है सीपी। तो जब 20 पर 5 का फायदा रहा, 5/20 अर्थात 1/4, क्या आएगा? 25%। समझ में आ रहा सभी के? देखो भाई, सीपी और एसपी, 18 रुपए कोई चीज खरीदी, 2 रुपए और लगाए तो 20 हो गए ना, और बेचा कितने में? 25 का। यहां से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। किस पे हो रहा है? 20 पर। ठीक, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करोगे? मैं तो कहता हूं ये सब मत करा करो, बस कैलकुलेशन सीधे देखो। 5 एकन 5, 5 को 20, 1/4 अर्थात क्या आएगा? 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आराम से आपका आ गया। अब एक चीज बात बताता हूं, फ्रैक्शन वैल्यू किस किस को जो है अच्छे से पता है? कोई है ऐसा जो पुराना बंदा जिसको पता हो फ्रैक्शन वैल्यू? जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना, एक क्लास रखेंगे बिल्कुल इसकी, ठीक है? एक क्लास रखेंगे सर, एक क्लास जस्ट ब्लैंक रखना है, ठीक है? उसमें क्या करना है कि जो परसेंटेज है ना उसको फ्रैक्शन बदलना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ताकि हमारा टाइम जो आखिरी के 2-4 सेकंड होते हैं वो बचे। वो आखिरी के 2-4 सेकंड हर क्वेश्चन पे अगर आपका लग गया और 100 क्वेश्चन हुए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन हुए, और आपने 4 सेकंड भी बचाए तो 400 सेकंड बचा लिया आपने। 400 सेकंड बचा, इस 400 सेकंड में क्रॉस चेक कर सकते हो आराम से। देखो अगला क्वेश्चन, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। अभी एक चीज समझ लो ऐसे, फिर डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है ना? ये 50% विक्रय मूल्य यानी 50 इंटू में एसपी बराबर में 15 इंटू में सीपी, यही तो बोला इसने। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर है 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक, तो हमें सीपी और एसपी का अनुपात निकालना हो तो 50 नीचे पहुंच जाएगा और सीपी इधर आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? काटो भाई, 5 से 3 बार 10 बार, तो सीपी 10 हो गया और एसपी 3 हो गया, हाँ या ना? और सिंपल करूं इसको क्या? और सिंपल करें क्या? देखो आप लोग बोलते नहीं हो बस। देखो भाई, ये 10 एसपी है, हम 10 एसपी बोल सकते हैं और ये 3 सीपी बोल सकते हैं। अगर एसपी को इधर ले जाओ और 3 को इधर लाओ तो ये 10/3 बराबर सीपी बटे एसपी हो जाएगा। अब सीपी की वैल्यू 10 है, एसपी की वैल्यू कितनी है? 3। यही तो लिखा था भाई। तो सीपी अनुपात एसपी ये आ जाएगा 10/3। कितने का लॉस हो रहा है? आप कहोगे सर 7 का लॉस हो रहा है। 7 का, 10 पे 7 का लॉस हो रहा है। 1/10 10% के बराबर होता है, 7/10 70% के बराबर होगा, हानि होगी। क्या होगा? हानि होगी। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? अब देखो इस चीज को ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। अब डायरेक्ट लिखना, अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको। अभी जब ये 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर दे तो इसको सीपी के सामने रखो, जैसे ऐसे सीपी 50, एसपी 15 पुस्तकों क्रय मूल्य, क्रय को जो है एसपी के सामने रखो 15। आप ऐसे भी लगा सकते हो। कितने का अंतर है? 35 का। किस पे अंतर है? 50 पे। आप कट करोगे कितना आएगा भाई? 7/10 आएगा। क्लियर है ना? तो आपको उल्टा करके एक स्टेप बचा लेनी है। एक स्टेप बचेगा तो आपका आंसर जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, वीर ने 180 प्रति दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदा और उसे 23 रुपए में बेच दिए, तो उसका लाभ। एक बार बताओ, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी 12 जो है शार्पनर उसने 180 रुपए में खरीदे, तो एक कितने खरीदा होगा? 15 रुपए का। एक कितने खरीदा होगा? 15। अगर आपका सीपी 15 है और एसपी 23 है, एसपी कितना है? 23, तो कितने का फायदा? और आप कहोगे सर 8 का। 8/15। यहां से डायरेक्ट टिक हम मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। वो देखो कैसे। देखो भाई, जब 4/15 होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू में बिल्कुल बताऊंगा आपको, तो ये था 26 सही 2/3% के बराबर। कितने लोगों की चीज समझ में आती है? 4/15 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? और ये 4/15 का ये डबल है 8, तो इसका मतलब इसका डबल।
जैसे ही इसका डबल करोगे तो 26 दूनी 52, तो ये हो गया 52 हो गया कि नहीं। और 2/3 का भी जो डबल करोगे तो 2, माइक बंद होने से थोड़ा दोबारा बताना पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीर ने ये क्वेश्चन बता चुका हूं ना, बता रहे थे। देखो भाई, वीर ने 1 दर्जन 180 खरीदे, इसका मतलब उसने क्या क्या होगा 15 रुपए में एक शार्पनर खरीदा होगा। क्यों? 180 में 12 खरीदे, 1 दर्जन का मतलब वही होता है। 180 में 12 खरीदे तो उसने एक जो है 15 रुपए खरीदा। तो सीपी कितना भैया 15 का, एसपी कितना 23 रुपए में बेचा। कितने का फायदा करा उसने? 8 का किया ना। अरे क्या चल रहा है, 8 का फायदा किया कितने पर? 15 पर किया भाई। सीपी यही होता है। अब 8/15 किसके बराबर होगा? तो मैंने बताया आपको, ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए, लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में पहले से पता होना चाहिए कि 4/15 26.667 के बराबर होता है, ऐसा कुछ चलता है। या आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो तो कितना 26 सही 2/3% के बराबर होता है। अब इसका ये डबल है, कितना है? डबल है, तो इसको भी डबल करें। 26 दूनी 52 और 2 दूनी 4, 4/3, 3 से एक बार 4 को और कट कर लो तो कितना हो जाए? 3 एकम 3, 1 वो 52, ये 53 सही 1/3, 1/3 मतलब 0.33। तो देखो पहली बात तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, हानि वाले कट कर दो। ठीक। अब 57 और 53 का कितना बड़ा डिफरेंस, ये डायरेक्ट आंसर हमारा रखा हुआ है। तो इसका 26 से ही 2/3 का डबल जो होगा वो 53.33% लाभ होगा। क्लियर है सभी को? बताओ किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर? अगर आप लोग यही चाहते हैं कि सर 100 से गुणा करके बताओ तो आपका टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा और वहां पर और प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए आप इन चीजों को याद रखना है, डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो बिल्कुल। देखो भाई क्या है, बेलवी ने एक खिलौना 670 रुपए में खरीदा और उसे 10 रुपए की लागत से सजाया। खिलौने को 290 रुपए में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पहली बात तो हानि हो रही भाई, 670 रुपए लगाए और 10 रुपए और खर्च कर दिए, 680 कर लिए और 290 का बेचा, तो लाभ वाला तो हटा ही दो पूरा पूरा। ठीक, लाभ वाला हटा दो। अब 2 वैल्यू बची, बात समझना। ये 670 में 10 जोड़ोगे 680 हो जाएगा। 680 किससे डिविजिबल होता है? आप कहोगे सर 17 चौकू 68, 17 चौकू 68। क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है? नहीं, इसका डिफरेंस 17 से डिविजिबल होगा। 680 माइनस के 290, ये समझो। मैं अभी टिक मारूंगा डायरेक्ट बिना लगाए, तो यहां पर अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? यही आएगा ना, सॉरी 3 आएगा। 390, 390 17 डिविजिबल है। 390 17 डिवाइड होगा? अरे इसको गोली मारो, 39 को देखो ना, नहीं होगा। अर्थात हमारा 17 नीचे आना ही आना है। अब 2 ऑप्शन है, क्योंकि हमारा हानि हो रहा तो लाभ वाले पहले हटा दिया मैंने। क्यों क्वेश्चन को लगाना जब हमारा ऐसी बात बन जा रही है? जरूरी है लगाना। तो देखो नीचे 17 आएगा, ये हटा दो, एकमात्र आंसर है। बिना लगाए टिक मारा आपने, बिना लगाए। आप लगा भी लेते, लगाना यहां पर जरूरी है, लेकिन एग्जाम में ये अप्रोच सेट होनी भी चाहिए। देखो भाई, आपने टोटल सीपी कितना खर्च कर दिया? आपको 680 और एसपी कितना 290, कितने का? 390 का लॉस हो गया। किस पर हुआ? 680 पर, इनटू में 100। यही तो करना है हमें। देखो भाई, 1 0 से 1 0 कट गया, और तो कुछ कट सकता है क्या? बिल्कुल, 4 से कट करो, 17 चौकू 68 और 25 और 39 को गुणा, 25 ने 225 और 25 दिया 75, 75 और 22 कितना बनेगा? 92, 97।
बटे 17, यही तो आपका आंसर आ रहा है। हाँ नहीं, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? आराम से लगा सकते हो इसको, कैलकुलेशन करना है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में बैठे हो तो आप ये देखो पहले कि है क्या, आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत हो बताओ। यूट्यूब वाले बच्चों समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? भाई थोड़ा यहाँ पर प्रेशर रहता है इसलिए आपकी तरफ नहीं ध्यान पहुंच पाता है, माफ कीजिएगा, कोशिश हमारी रहेगी जारी। हो गया, सेव हो गया डेटा। देखो अगला क्वेश्चन, हिमांशी ने 199 रुपए में एक खिलौना खरीदा, उसे 9% की लागत से सजाया, यानी 208 रुपए खर्च कर लिए उसने। भाई 199 में खरीदा, 9 रुपए और लगा दिए उसने, तो 208 हो गए। 208 रुपए उसने लगाए, खिलौने को 231 रुपए में बेचा, यानी 208 का अगर उसने पूरी चीज लागत खर्च किया है और 231 का बेचा है, तो कितने का फायदा कर लिया होगा? 23 का। वेरी गुड, 23 रुपए का फायदा हो गया। तो लाभ या प्रतिशत, पहली बात तो लाभ हो रहा है, तो हानि वाले सारे कट कर दो, ठीक। अब देखो लाभ, अब ये बताओ, ये 208 है, ये और ये जोड़ के 208 है, 208 किस नंबर से कटता है? तो आप कहोगे सर 208 करेगा 13 से, यस और नो? भाई 208 13 से ही कटेगा, 208 का आधा कर लो 104, 13 104, 13 से कटेगा, और 13 23 से कटने वाला नहीं, या 23 13 से कटने वाला नहीं, अर्थात नीचे 13 आएगा। 13 जिसमें आए टिक मार दो, 13 का मतलब डिविजिबल आ जाए, 52 आ रहा है, ठीक है ना? 13 का डिविजिबल मतलब समझ में आ रहा है? तो देखो भाई क्या करना था, सीपी आपका कितना हो गया? 208, एसपी 231, कितने का फायदा हुआ? आप कहोगे सर 23 का, कितने पे हुआ? 208 पर, इनटू में ये 4 से कट करो 52 बार, 4 से कट करो 25 बार, ये गुणा कर दोगे 25 या 75 के 5, और 25 दूनी 50, 57 बटे में 52, है ना? 13 का डिविजिबल है ना? बस यही आंसर है। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत किसी को बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं? बिना लगाए आपकी कहानी बन रही है, बिना लगाए ये बनेगा ना, इसके नीचे 13 नहीं आ रहा ना। चौंतीस पुस्तकों का विक्रय मूल्य, देखो भाई 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 17 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने जैसे ही कहा ये चीज जब आ जाए तो विक्रय वाला सीपी में रख दो 34, और क्रय वाला एसपी में रख दो 17। कितने का भैया? 2:1। आप यह भी कट कर सकते थे, 17 दूनी 34, ये 2 आया और ये 1 आया, तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 2:1। 2 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1 में बेची, कितने का लॉस हो गया? 1 का लॉस होगा। किस पर हुआ? 2 पर, 50%। क्लियर है? कोई किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कैसे कट जाएगा? 5 बार। कैसे कट जाएगा? 8 बार। ठीक, अब देखो सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। 10 का ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय वाले को रख दो सीपी में, सीपी में कॉस्ट प्राइस में, और उसको इस तरह रख दो। कितने का फायदा हो रहा है? 3 का। किस पे हो रहा है? 5 पर। 3/5 कितना होता है? 60% के बराबर लाभ होगा यहाँ पर, क्यों 5 से 8 हो रहा है। किसी कोई दिक्कत? लाभ होगा ना? किसी कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? चलो आगे देखो भाई, आप लोग के मजा के लिए हम लोग को मुजरा करना पड़ेगा मेहनत तो कर ही रहे हैं। आपको लगता है ये बहुत मेहनत से बनती होगी? सुमित सर बताएंगे कितना मेहनत लगता है इस पीडीएफ बनाने में? हम क्या आंखें बंद किए, सोए सुबह और इधर आ गए। आज तो नहाए भी नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है चलिए कोई बात नहीं यार, तबीयत सही नहीं मेरी। एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपए बेचने पर 5% की हानि होती है, 1350 में बेचने पर x% का लाभ, x की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई एक बात बताओ, 5% हानि का मतलब क्या है? 95% पे भाई बेच रहा होगा, तो 95% की तो वैल्यू दे रखी है, 95% की वैल्यू दे रखी है भाई। कितनी दे रखी है? 950। कट करोगे तो 1% बराबर 10 आ जाएगा, 1% बराबर 10, पूरे 100% बराबर ये सीपी होता है, तो कितना आया? 1000। अब 1000 की चीज 1350 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 350 का। किस पे हो रहा है?
1000 पर 10 से 10 कट कर दो, कितना है 100 पर 35 हो रहा है, 35%। यस और नो, समझ में आ रहा है सभी के? आपको करना है, लो कर लो भाई। ये कटेगा नहीं कटेगा? 100 पर जितना वैल्यू होता है उतना अपने आप में परसेंट होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा ना? एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं। देखो भाई, ये सीपी है, ये एसपी है। लाभ कितने को हो रहा है? 79 का। हम 100 रुपए सीपी मान लें, 100 रुपए सीपी मान लें, तो लाभ हुआ 79, तो 179 इधर आ गया। एसपी कितने का करोगे? अगर आपने कोई चीज 100 रुपए खरीदी, 79 रुपए का लाभ ले रहे हो, अरे 79% मतलब 100 पर 79 रुपए ही रहेगा ना। अगर 100 रुपए वैल्यू मानी आपने, 100 का 79% 79 रहेगा। अर्थात हम ये कहें 100 रुपए की चीज खरीदी, 79 रुपए का लाभ लिया, तो 179 रुपए का बेचा होगा। अब आपको ये कह रहा है कि परस्पर आंकड़े बदल दिए जाए, तो आंकड़े बदल दो, तो ये हो जाएगा 179 और ये हो जाएगा 100। अब कितने का लॉस हो रहा है आपको? सर 79 का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 179 पे लॉस हो रहा है। यहां पर लॉस लाभ कुछ नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, इनटू में 100, ठीक। क्या करना है? इसको कैलकुलेशन करना है। इसको मैं 80 मान लेता हूं और इसको मैंने 180 मान लिया। किसी कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने इससे एक बढ़ा दिया, इसको एक बढ़ा दिया, दोनों में एक एक बढ़ा दिया और इनटू में 100 कर दिया, बस इसी को मैं कैलकुलेशन करना है। ये कट गया आपका, कितनी बार चला गया? 2 से कट करो 4 बार, 2 से कट करो 9 बार, 400 बटे 9, 9 9 चौक 36, बचे कितने? 4, 9 चौक 36, 44 के समथिंग, बस 44 के समथिंग। क्या आ रहा है? ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, बस एकमात्र आंसर है। समझ में आया? आप कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इससे भाग दोगे, आपके 10 सेकंड एक्स्ट्रा चले जाएंगे और निकाल लो, यही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना सभी के? तो ये था जस्ट एज्यूम करके, मैंने जस्ट एज्यूम किया कि भाई मैं इसको ना 80 मान लेता हूँ, ये 80 के एकदम नजदीक है और ये 180 का एकदम नजदीक है। इससे क्या होगा? हमारा डिवाइड और कैलकुलेशन करने में आसान हो गया। तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो 44 के जस्ट नजदीक आएगा। 44 के आसपास नंबर कौन सा है? 44 10 लग तेरा, ठीक है, कर सकते हो आराम से। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। देखो भाई, यहां पर देखो, ये 2 गुना कर रहा है। पहले विक्रय मूल्य 1 रहा होगा, अब 2 हो गया, और लाभ जो है वो 11 गुना कर रहा है। पहले लाभ 1 रहा होगा, अब 11 हो गया। लेकिन एक चीज समझिए, यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है, अर्थात उसका क्रय मूल्य सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं। उसने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी तो 100 ही रुपए उसकी खरीदी मानी जाएगी, ना कि आपने 120 कर लो या कुछ, ठीक। तो कहने का मतलब यहां पर है कि सीपी आपका कांस्टेंट है, ठीक। अब अगर वो जो है विक्रय मूल्य को 2 गुना कर रहा है, अर्थात विक्रय मूल्य को बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा तो किसका फायदा होगा? आपको सर लाभ का फायदा होगा, लाभ बढ़ेगा। पहले 1 रुपए की चीज बेचा, आप वो 2 रुपए में बेच रहा, तो क्या बढ़ा? लाभ बढ़ा। आप अपनी दुकान पे बैठे हो, दुकान का कोई सामान ऐसा है जो आपने पहले 100 रुपए का खरीदा और उसको 120 में बेचा, तो 20 रुपए का फायदा हो रहा था। लेकिन अब आपने 120 ना बेच के आपने 150 में बेचा, तो फायदा बढ़ेगा ना। तो यहां पर जो रेशियो जो बढ़ेगा, जो क्या नाम है, जो वृद्धि होगी वो किसकी होगी? लाभ की वृद्धि होगी। यानी ये एसपी है ना, ये भी एसपी है, ये SP1 है, SP2 है। डिफरेंस कितने का रहा है? 1 का। हम कहेंगे 1 SP बराबर। यहां पर फायदा कितने का? लाभ का। पहले 1 रुपए का लाभ हो रहा था, कितने हो रहा है? 11 का, 10 का फायदा होगा, 10 प्रॉफिट हो गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? ये एक बार बता दो मुझे। देखो, 1 SP है
पहले 1 एसपी था, आज 2 हो गया, तो फायदा किसका हुआ? लाभ का। लाभ का ही होगा। जितना लाभ इधर बढ़ेगा उतना लाभ इधर बढ़ेगा, बात तो एक ही है। एक लाभ यहां बढ़ रहा है मतलब एसपी में, और यहां पर आपका प्रॉफिट में ही बढ़ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। यहां से प्रॉफिट निकालोगे तो 1/10 आएगा। ये 10 किसका है? एसपी का है। 1/10, 10 नीचे आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एसपी आपका 10 है तो सीपी कितना रहा होगा? जिसमें 1 रुपए का फायदा है, 10 रुपए की चीज बेच रहे हो और 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो खरीदे कितने होगी? 9 की। कितने खरीदे होगे? 9 रुपए की। ये एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको शायद ट्रिक मिल जाए इसकी। मैं ट्रिक नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां पर 1 से डबल कर दिया गया तो 1 बढ़ा, 1 एसपी बढ़ा। यहां से कितना बढ़ा? 10 प्रॉफिट बढ़ा। तो हम यहां पर प्रॉफिट बराबर अगर निकालेंगे तो 10 नीचे आ जाए, यानी 1/10 एसपी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एसपी अगर 10 रहा है तो प्रॉफिट 1 रहा, तो क्रय मूल्य कितने का? 9 का। आपने कोई चीज 10 रुपए में बेच दी और आपने कहा मैंने 10 रुपए की बेची, मैंने 1 रुपए फायदा कमाया, तो आपने खरीदी कितनी होगी? आपको 9 रुपए की। सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। भाई कितने का फायदा हो रहा है? 1 का। कितने पे होगा? सीपी पर 9। 1/9 किसके बराबर होता है? 11 से 1/9 के। 11 से 1/9 के। समझ में आ रहा है सभी के? किसी कोई दिक्कत? तुम्हारे नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत आ रही बताएं? समझ में आ रहा? किसी कोई दिक्कत बताओ। हाँ भाई समझ गए ना? तो रिएक्शन दिया करो भाई। अभी और क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है? यदि किसी विस्तार का प्रारंभिक मूल्य 2 गुना कर दिया, यही सेम क्या? देखो, अच्छा देखो 2 गुना कर रहा है। अब मैं डायरेक्ट चलूंगा यहां पर, 1 से 2 गुना कर दिया और लाभ क्या कर दिया गया? 6 गुना, यानी 1 से 6 कर दिया। ये एसपी है तो हम ये कहेंगे 1 एसपी बराबर, यहां से डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो 5 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर कितना आ जाए? 1/5 एसपी। यस और नो? अगर कोई चीज 5 की आपने बेची, 1 का फायदा लिया, तो सीपी आपका 4 हो गया, एसपी कितना हो गया? 5। कितने का फायदा? 1 का। किस पर? 4 पर। 1/4 किसके बराबर? बताओ, लगाना हलवा आपको है कुछ इसमें? बोलो। एक कॉन्सेप्ट है, यही शायद ऐसी सवाल के बारे में आप एक दिन बात कर रहे थे ना, इसी टाइप का ना? ओके, समझ में आ रहा है सभी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपको नींद आ रही? रात में क्या कर रहे थे भाई? हैं? अच्छा, वेरी गुड। लेकिन ज्यादातर सुबह पढ़ा करो। रात आपकी नींद के लिए, आपके सोने के लिए। आप 11 बजे से ज्यादा मत पढ़ो। 11 बजे पढ़ो, अपना किताबें रखो, सो जाओ, फिर सुबह 3, 3:30, 4 बजे तक उठ जाओ। वो टाइम सबसे बेस्ट होता है पढ़ने का। और रात हम कह रहे हैं 11 बजे नहीं, आप 9 बजे सो जाओ, लेकिन सुबह 3 बजे उठ जाओ। वो सुपर टाइम होता है, कोई प्रेशर नहीं। रात में आप नींद के साथ साथ पढ़ रहे हो। एक तरफ नींद आपके दिमाग पर असर डाल रही है, दूसरी तरफ आप किताबों पर अपना दिमाग लगा रहे हो। दोनों का कंट्रोवर्सी हो रहा है। आपके दिमाग में उतना ही घुसेगा जितना जरूरत है, लेकिन आपको अभी तो पूरी बुक पढ़नी है। समझ में आ रहा है ना? तो फिर क्या करोगे? सुबह टाइमिंग अपनी सुबह की सेट करो, ठीक? देखो अगला क्वेश्चन हो गया ये। देखो भाई क्या है, एक वस्तु को X रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। तो ऐसे X पर बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। एक वस्तु को X रुपए में बेचा जाता है, तो इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। एक बार बताओ, पहले अगर 5 रुपए का बेच रहा था, लेकिन आज वो 2 रुपए का बेचेगा, यही है ना? एक वस्तु को X रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, यदि इसे इस मूल्य, हाँ ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य है भाई। इस X रुपए में बेचा जाता है, बाद में हम देखेंगे X क्या है। लेकिन यदि इसे इस मूल्य पर, यानी विक्रय मूल्य पर 40% पर बेचा जाए, तो ये आपका मूल एसपी हो गया। मूल मतलब ओरिजिनल एसपी हो गया ये। तो बेचा कितने? 5 का 40% 2 होता है, 2 रुपए में बेचा उसने, तो उसे 50% की हानि हुई। 50% की हानि हुई, समझते रहना। 50 बराबर क्या हुआ?
50% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। 2 रुपए की चीज 1 रुपए का नुकसान लेकर बेचा तो एक में बेचा होगा ना, एक में बेचा होगा। तो सीपी और एसपी ये दोनों अब यहां पर बराबर हो गए। पूछो सीपी 2 सॉरी सीपी 2 एसपी 1। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 2 रुपए की चीज 1 रुपए लॉस लेकर बेचेगा तो 1 का बेचेगा। 2 रुपए खरीदा 1 रुपए में बेचा। समझ में आ रहा? ये 1 बराबर आपको दे रखा है 2, कहां गया ये, तो 2 बराबर कितना 4। सीपी मिल गया हमें 4। सीपी क्या मिल गया 4। तो 50% की हानि होती है इसे x रुपए में बेचने पर। x कितना था, x तो यही था ओरिजिनल था ना। तो भाई 4 की चीज 5 में बेचोगे कितने का फायदा होगा, 4 की चीज 5 में बेचोगे कितने का फायदा होगा 1 का। 1/4 बराबर 25% के। 25% का कौन सा आंसर होगा, ए होगा। फिर समझ लो 40% को 2/5 कहते हैं। अगर हम ये कहें कि ये x का मान है, अगर हम ये कहते हैं ये x है तो कुछ कहने में कोई दिक्कत है नहीं। भाई इसका ही तो 40% दो हुआ, x का ही तो 40% दो हुआ। तो 5 रुपए की चीज 2 रुपए मतलब 5 रुपए में पहले बेच रहे थे, आज 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो उससे 50% की हानि हो रही है। 50% की हानि हो रही है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 2 रुपए की चीज पर 1 रुपए का नुकसान, अर्थात 2 रुपए खरीदी तो 1 रुपए की बेची हुई, 1 का नुकसान कर लिया। तो ये बताओ कि ये जो एसपी है ये 40% का बराबर है, 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 4 हो गया, यानी सीपी 4 मिल गया, एसपी 5 था। कितने का फायदा हो रहा है 1 का, 1/4 यानी 25% के बराबर। किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर, देखो अगला क्वेश्चन। यूट्यूब वाले बच्चों कोई दिक्कत क्या, और कुछ इसमें शॉर्ट कर सकता हूं ऐसे ही है तो सर आंसर इसको आ जाएगा आसानी है, इसको तो आसानी से आई है। 40 बातों कर ले हो और उधर उसको आ तो ये 25 यानी 20 की वैल्यू 25। हाँ ये लग जाए, बिल्कुल सही है। ये हम कह सकते हैं ये किससे कटेगा 4 5। भाई ये 0 कट गया इधर, ये 0 कट गया, कितने का बढ़ रहा है 1 का। किस पे बढ़ रहा है 4 पर, 25%। ठीक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये क्या कॉन्सेप्चुअल था, ये आपका एकदम शॉर्ट बन गया है। ठीक, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना, देखो फिर आ गया आपका विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया गया, 1 से 3 कर दिया गया, तो यहां कितने का फायदा हो रहा है 2 SP, यस और नो। और लाभ 4 गुना, 1 से 4 कितने के बराबर होगा 3 प्रॉफिट के, तो प्रॉफिट बराबर होगा 2/3 SP, हाँ या ना। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का जब रेशियो निकालोगे, 3 रुपए की चीज 2 रुपए का फायदा ले रहे हो, तो आप कहोगे सर मैंने 1 रुपए खरीदी होगी, तभी तो 2 रुपए का फायदा लेके 3 का बेचेंगे। कितने लोगों की बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है भाई 2 का, 2/1 अर्थात 200%। क्लियर है सभी, आ रहा है समझ, कोई दिक्कत। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपकी सबसे मजबूत जड़ होती है। आप ट्रिक भूल सकते हो, आप शॉर्ट थिंकिंग सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते। ठीक है, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% क्या कर रहा है अधिक रखता है, मतलब 100 रुपए कोई चीज खरीदी 130 कर दिया। ठीक, यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ा दिया, उत्पादन लागत 30% बढ़ा दिया और निर्माता अपनी बिक्री का कितना 70% बढ़ा देता है, तो लाभ बताइए। ये दोनों तो कट गए, आंसर क्या 70% आया, देखो कर लेते हैं। भाई उसने सीपी पहले कितना था 100, अब कितना कर लिया भैया 130। उसने 100 रुपए कोई चीज खरीदी और 130 रुपए उसने बढ़ा दिए उसमें, है ना, अधिक रखता है, यही तो किया। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ा दिया जाए और निर्माता अपनी बिक्री का एक निर्माता अपनी बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है, यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ा दी जाए और निर्माता अपनी बिक्री, ऐसे समझो सीपी आपने 100 रुपए और एसपी कितना भैया 30 रुपए ज्यादा,
एक निर्माता अपनी बिक्री को उत्पादन लागत सीपी 100 रुपए है, 30% उसने बढ़ाया एंड 30% पर ज्यादा बेचा तो 130 रुपए को बेचा होगा, यस और नो। अब ये उसने उत्पादन लागत 30% बढ़ा दिया, उत्पादन लागत 30% बढ़ाया तो 130 हो गया, और इसको कितना बढ़ा दिया 70%, ये बोला अपनी बिक्री मूल्य को 70% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया 70% बढ़ाया ना, 93 91 जोड़ो कितना आ जाएगा 221, यही आ रहा है। मैं तो डायरेक्ट निकालता भाई 130 इंटू में 170, ये कट गया 17 3 51 17 1 17 और 5 22, ठीक है ठीक। अब ये बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ से आपका प्रॉफिट हो रहा है 1 और 12 में 3 का 9, 91 का फायदा हो रहा है 130 पर, परसेंटेज निकालने की 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, 13 7 91 70% आ रहा है, ठीक है कर सकते हो आराम से, यही तो बताया उसने जो हमने किया है, यही यहां पर आपका आंसर आ रहा है। किसी कोई दिक्कत हो बताओ। सीपी उसने 100 रुपए खर्च किए, बेचा कितने में 30% प्रॉफिट पर बेचा, और पान लागत से 30% अधिक पर लगता है क्या बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य ही तो हमारा बिक्री होता है एसपी, तो एसपी 130 हो गया। अब उसने अगर लागत मूल्य में 30% बढ़ाया तो 130 हो गया, और विक्रय मूल्य 130 पर 70% बढ़ा दिया तो 221 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें 91 का प्रॉफिट हो रहा है, 91 बटे 130 इंटू 100 आराम से निकल जाएगा। किसी कोई दिक्कत हो बताओ। बीस वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं विक्रय मूल्य, तो इसमें कुछ है ही नहीं, सीपी एसपी यहां से कुछ कर सकता है, ये कटेगा 5, ये कटेगा 4, तो जो क्रय मूल्य है वो तो एसपी में कर दो, और जो विक्रय मूल्य है वो सीपी में कर दो। कितने का फायदा 1/4 का, कितने का 25% बराबर होगा, कितने प्रॉफिट होगा 25%। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कुछ आराम से कर सकते हो। एक व्यक्ति, पंखा नहीं चला सकते हम लोग, अच्छा इसमें है ही नहीं, लगवाओ भाई, हम भी बोल रहे हैं बच्चे भी। एक व्यक्ति 24,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। जब यहां पर दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर आ जाए, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर आ जाए, SP1 बराबर SP2, अब आगे पढ़ो, उससे पहले लैपटॉप पर 20% का लाभ और दूसरे लैपटॉप पर 20% की हानि होती है। जब SP1 SP2 दोनों बराबर हो और पहले पर अगर आपका 20% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% हानि हो रही, तो ओवरऑल तो हानि होगी, पहली बात जब SP SP बराबर हो तब, ठीक। अब आपको करना क्या, 20 का स्क्वायर बटे 100 और ये परसेंटेज होगा, ये हानि होगी, इतना याद रखना। यानी 20 तो दोनों जगह है ना 20%, ये जो परसेंटेज की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, ठीक। तो आपको 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे में कितना 100, ये कट गया 4% हानि, क्या होगा ये होगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यहां से देखें सीपी और एसपी, अगर कोई चीज आपने 5 रुपए की 1 रुपए फायदा लेकर बेची तो वो 6 रुपए की बेची होगी। सेकंड टाइम में उसने कहा कि 20% हानि पर बेच रहा है, तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी, बट यहां पर लॉस हो रहा है। 5 रुपए की चीज 1 रुपए लॉस लेकर बेची तो आपको 4 में बेची, लेकिन उसने तो ये बोला कि एक व्यक्ति 24,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से एक लैपटॉप 24,000 रुपए का बेचा है, अर्थात लैपटॉप की जो बिक्री मूल्य है वो बराबर है, इस 24,000 से आपका कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसको और इसको बराबर कर ले, कोई दिक्कत है किसी को भाई, एसपी एसपी बराबर कर ले, बराबर ही तो करना है।
तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, नया रेशियो निकल के जो आएगा वो आएगा 10:12 और ये आएगा 15:12। अब बताओ आपने टोटल खर्चा कितना किया? 25 रुपए का। टोटल बेचा कितने का? 24 रुपए का। कितने का लॉस हो गया? 1 का। 1/25 किसके बराबर होता है भाई? 4% के हानि। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि 24,000 रुपए प्रति लीटर की लैपटॉप की दर से लैपटॉप क्या किया? बेचता है। ये विक्रय मूल्य हो गया, बेचता है। तो यहां पर एसपी बराबर है कि नहीं? जब एसपी बराबर है तो हम एसपी को बराबर करेंगे, 6 और 4 को बराबर करेंगे। 6 4 को 12 बना लिया मैंने, ठीक है। 6 4 का एलसीएम भी 12 ही होता है। किसी कोई दिक्कत नहीं? तो आप ये लगाओ, सबसे बेहतर है ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसलिए कि अगर आपका ये परसेंटेज वैल्यू अलग अलग डिफरेंट रहेगा तब आप ऐसे लगाना, लेकिन अगर सेम है तो सीधे कट करो, आंसर लेकर आओ। क्लियर है? हाँ, यहां पर हानि होगी हमेशा। एसपी जब बराबर होगा, परसेंटेज जब आपका जो है दिया रहेगा सेम वैल्यू में, तो आपका हानि होगा। क्या है क्वेश्चन? एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। ठीक, करो करो, देखें, करो करो, वो देख रहा हूं मैं। देखो भाई, 120 मीटर उसने कपड़ा बेचा और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये भी बेच रहा है, उसका वो लाभ हो रहा है। एक बार बताओ, मैं ये मान लूं कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में बेच रहा है, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में बेच रहा है, तो 120 मीटर कपड़ा बेचा तो कितने में बेच दिया है? 120 में। यानी हम ये कह रहे हैं कि 1 मीटर कपड़े का जो रकम है वो ना 1 रुपया है, ये मैंने मान लिया। तो 120 मीटर कपड़ा बेचा तो 120 रुपए में बेचा होगा। 1 मीटर कपड़े का वैल्यू कितना है? 1 रुपया। तो यहां पर 27 रुपए का फायदा होगा। कब होगा? जब 120 रुपए का बेचोगे। जब 120 रुपए का बेचोगे तो 27 रुपए का फायदा हो रहा है 120 में बेचने का। तो आपने खरीदा कितने को होगा? तो 27 से माइनस करो, कितना आएगा? 93। क्लियर है? अब बताओ कितने का फायदा हो गया? 27 का। बटे में कितना? 93। इनटू कितना भाई? 100। बताओ, हो सकता है आराम से? किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताओ भाई। क्या मैं इसको 90 मान लूं? 27 बटे में 90 इंटू में 100, ये 0 कट हो गया। 9 3 27 यानी 30। 30 से कम रहेगा। पूछो कम क्यों रहेगा? क्योंकि जो नंबर जो है 93 था, नीचे अगर नंबर ज्यादा रहेगा वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे नंबर कम हो जाएगा वैल्यू बढ़ जाएगी। अर्थात हमने कम किया तो बढ़कर आया, अगर हम वैल्यू यहां पर बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा। यानी 30 से थोड़ा कम कौन सा है? 32 29। 32 तो होगा नहीं, 26 30 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 30 तो बराबर आ ही रहा है। तो आपका एकमात्र आंसर है 29। किसी कोई दिक्कत आई हो तो बताओ भाई। ये कैलकुलेशन समझ में आता है आपको? ये कैलकुलेशन समझ में आता है? नहीं तो आप 93 से भाग करते फिरोगे भाई, 10-5 सेकंड खा जाओगे, और वो भी अगर गड़बड़ हो गया तो दोबारा करोगे। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है भाई, ये ऐसे ही करना होता है। तो फिर समझ लो एक बार करना क्या था भाई। 27 बटे 93 है ना, इंटू में 100 है, तो मैंने 93 को 90 मान लिया, तो 0 से 0 कट गया। 9 से 9 3 27, 30% आ रहा है। जब मैंने इसको कम किया है तो वैल्यू बढ़कर आ रही है, लेकिन हमें वापस 93 की तरफ जाना है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, अर्थात इससे कम नंबर आएगा तो वो आएगा 29% के बराबर। क्लियर है ना? किसी कोई दिक्कत? ऐसी कैलकुलेशन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना? रमेश ने एक पुराना टाइपराइटर 4800 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत में कितने रुपए लगा दिए? 700 रुपए। 6200 रुपए में क्या करा? बेच दिया, यही ना? तो पहली बात तो 0 0 यहां से कट कर दो, ठीक। 4800 रुपए की कोई चीज खरीदी, 7 रुपए और खर्च कर दिए, तो ओवरऑल 55 रुपए खर्च कर लिए। कितने का बेचा? 62 का। कितने का फायदा हुआ आपको? सर 7 का।
बटे 55 इंटू में 100%। 5 से कट करो 11 बार, 5 से कट करो 20 बार, 140 बटे 11, 11 से कट कर दो भाई, 11 से कट कर दो, 11 एकन 11, बचा कितना 3, 11 दूनी 22, 12 समथिंग, 12 समथिंग। अच्छा 12 दो जगह है, तो अभी कितना था 11 एकन 11, 3, 12 दूनी 24, 6 बचा, 11 पंजे 55, 3 आ रहा है, नहीं 11 एकन 11 हो गया, बचा कितना 3, 11 दूनी 22, अच्छा 8 बचा, 11 सत्ते 77, ये आएगा भाई, ठीक है 73 ये आएगा, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत। देखो मोहन ने एक मेज कितने की 2025 में खरीदी और 1675 रुपए में बेची, यहां पर तो हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, क्या ये नंबर किसी और से भी कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, लेकिन काटो मत, सीधा सीधा देख लो कितने का लॉस हो रहा है। तो आप करोगे 5 में 5 गया 0, 12 में 7 गया 5 और 450 ही आ रहा है ना, पक्की बात है, या मुझे लग रहा है 450 नहीं आएगा, 350 आएगा, और बटे में 2050, ये लॉस होगा, ये आपका लॉस होगा, कर लो। 25 से करेंगे, 25 सेकंड 25 बचे, 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200, 25 सेकंड 25 यानी 1400 बटे में 81, 81 को मैं 80 मान लेता हूँ, 8 से कट करोगे इधर ऑप्शन क्या क्या दिया, हाँ 8 से कट कर दो, 8 एकन 8 बचे 6, 8 सत्ते 56 बचे 8 पंजे 40, यानी अब मैंने इसको 81 था 80 करा, यानी कम किया तो आंसर ये आ रहा है, इससे आंसर आपका अगर मैं वापस 81 जाऊंगा तो ये आंसर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी 17.5 से थोड़ा कम होगा, ये 91 ये होगा नहीं, ये तो बहुत कम हो गया, ये कम हो गया, एकमात्र आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही, कितने क्वेश्चन हम लगा चुके हैं अभी, बहुत सारे क्वेश्चन में लग चुका है, समझ में आना ना सभी को, नहीं तो आप 81 से भाग दोगे ना, आप टाइम खा जाओगे खामखा में, ऐसा याद रखना कि जहां पर जैसी जरूरत है वैसा ही इस्तेमाल करना है। एक व्यापारी 200 प्रति पुस्तक की दर से 150 पुस्तक खरीदता है और 250 प्रति पुस्तक की दर से बेचता है, इसको मारो गोली, इसका कोई काम नहीं, 200 रुपए की चीज 250 में बेच रहा है, 50 का फायदा हो रहा है, बटे 200, 50 सेकंड 50, 50 चौको 200 यानी 1/4, 25% के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, आराम से कर सकते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट 2 साइटों को 48,000 रुपए प्रति साइट की दर पर बेचता है, यानी इसमें एक चीज समझ में आ गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि साइट दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों साइटें 2 साइटों को 48 रुपए प्रति साइट की दर पर बेचता है, एक साइट 48,000 की बेची तो दूसरी भी 48 की बेची, अर्थात एसपी बराबर हो गया, हाँ या ना। तो अब आगे क्या कह रहा है, एक साइट पर 35% का लाभ और दूसरी पर 35% हानि, तो इसका तो ये क्लियर हो गया कि हानि होगी, दोनों की परसेंटेज वैल्यू बराबर है, एक पर लाभ है दूसरे पर हानि है, तो हानि होगी, 35 का स्क्वायर 1225 अर्थात 1225 लाभ, ये हटाओ, ये होगा नहीं, एकमात्र आंसर होगा। क्लियर है, कितने लोगों को ये 35 को स्क्वायर करना आता है अच्छे से, भाई इसका स्क्वायर करो 25, इसमें 1 बढ़ा दो 4, 4 की 12, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो,
अस्मिता ने एक साड़ी 48,000 रुपए 4800 रुपए में खरीदी और 4200 रुपए में बेची। बताओ, 0 से 0 कट गया और 6 अट्ठे 48 और 7 छक्का 42, 7 8 रुपए की चीज 7 में बेची, एक का लॉस हो गया। 1/8 12.5% के बराबर। 1/8 किसके बराबर? 12.5% के बराबर। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम बैच है, इससे पहले कहीं पढ़ते थे? अच्छा, तभी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बनना होगा ये। 1/8 देखो समझो, मैंने पहली बात ये 0 कट कर दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसे 6 से भाग दिया तो 6 अट्ठे 48, इसको भी 6 से भाग दिया तो कितना हो गया? 6 सत्ते 42। हम ये कह सकते हैं कोई साड़ी उसने 8 रुपए खरीदी और 7 रुपए की बेची, तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। और पहले ही हम आपको बता चुके थे, जब आप जो है लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस बटे सीपी इंटू में 100% करेंगे, यही तो किया है। तो देखो लॉस कितने का, 1 का सीपी कितना 8 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करोगे 12.5% आएगा। लेकिन मुझे ये सब करना नहीं, मुझे पता है 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5 होता है, ठीक। समझ में आ रहा ना सभी को? कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से। कितना टाइम हो रहा है? एक खुदरा विक्रेता 175 रुपए में वस्तु खरीदता है, 25 रुपए खर्च कर देता है, यानी 200 रुपए खर्च कर दिए पूरे। 175 रुपए का खरीदा और 25 रुपए और उसने खर्च कर दिए, तो 200 रुपए खर्च कर लिए। 320 रुपए में बेचता है, 120 रुपए का फायदा हो गया। किस पर हुआ? 200 पर। 0 से 0 कट करेगा, 4 3 12, 4 5 20, 3/5, 3/5 किसके बराबर? 60% के बराबर। परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको कैलकुलेशन कर लोगे, और 3/5 किसके बराबर होता है? 60% के बराबर होता है। कर सकते हो आराम से, किसी कोई दिक्कत? फिर से देख लो भाई, 120 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पर? 200 पर। क्यों हो रहा है? 175 रुपए का तो उसने खरीदा था, 25 रुपए और खर्च कर दिए, 200 रुपए खर्च कर लिए, बटे में 200 इंटू में 100, यही तो किया है मैंने। 1 0 से 1 0 कट गया, कटेगा 4 3 12, 4 5 20, 5 से काटो 20 5 100, 20 3 60, आंसर क्या आया? 60%। तो ये आपको याद होना चाहिए, 3/5 किसके बराबर होता है? 60% के बराबर होता है। किसी कोई दिक्कत हो बताओ भाई। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको भी? मैंग ने 22,500 रुपए क्या किया? एक लैपटॉप खरीदा और 1,000 रुपए और खर्च कर दिए, 30,000 रुपए में बेचा। पहली बात तो ये 0 और 0 हटा दो, इनका कोई काम नहीं होता। 2 0 इधर गए, जो कॉमन 0 हटते हैं, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से हटा दो। यहां पर 2 है तो यहां पर सबसे कम कितने? 2, तो मैक्सिमम 2 ही 0 हटा सकते हैं हर जगह से। अब देखो क्या बचा, ये 225 है, अभी भी कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 से कट कर दो, कितनी बार चला जाएगा? 5 हो गई 45, और ये 5 से कट करो कितना? 2, यानी अभी 5 से कट करे, इसको भी 5 से करना है, 5 छक्का 30 60, ठीक। 45 रुपए का एक लैपटॉप खरीदा, 2 रुपए और खर्च कर लिए, 47 रुपए कर दिए ना, और भेजा कितने में? 60 का। ये सीपी है, एसपी है, कितने का फायदा ले लिया आपने? 13। किस पर लिया? 47 पर, ठीक। अब बताओ क्या करना चाहिए कि हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाए? भाग दें क्या मैं इसको 50 मान लूं? 50 ज्यादा दूर हो जाएगा। एक मिनट देखने दो, पहले मुझे ऑप्शन देखने दो। 27 66 है, 50 मानते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। मैंने 50 मान लिया इसको, ठीक। तो 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट करो, कितनी बार चला है? 2 बार। 13 दूनी 26। अब मैंने इसको कम से ज्यादा की तरफ ले गया हूं, अर्थात ये जब ज्यादा कर रहे हैं तो आंसर कम आ रहा है, इससे आंसर बड़ा आएगा, 26 से ज्यादा आएगा। तो 26 से ज्यादा आएगा, ये तो आ नहीं सकता। और 3 का डिफरेंस हो गया ना, तो 3 का डिफरेंस बोले तो आंसर ये बनना है क्या? डिजिटल सम लगा दें? डिजिटल सम देख लो इस पे, पी लीजिए। देखो भाई यहाँ कितने का फायदा? 13 का, बटे कितना? 47, इंटू में कितना? 100। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ डिजिटल सम,
यहां लगा रहा हूं डिजिटल सम DS। देखो भाई 3 और 1 4, 7 4 11 का मतलब 2, ये एक ही रहेगा, इसका कोई मतलब 2 से कट कर दो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 किस में आएगा वो देखो, देखो 7 2 9 होगा नहीं, ठीक, और 5 2 7 ये नहीं होगा, ये होगा 6 6 6 12 12 मतलब 3 3 होगा नहीं, 2 चाहिए, एकमात्र आंसर है। ठीक है, आप इसको कर लो, अगर करना है तो कर लो भाई। 8 6 14 5 19 और 2 कहाँ लग रहा है भाई हैं? अच्छा ये पूरा नहीं कट रहा होगा इसलिए नहीं लग रहा है, तो लगाना ही पड़ेगा। देखो लगा देते हैं। 1300/47, 47 से कितनी बार चला है 2 बार चलाया। देखो 2 7 14, 2 चौको 8 और 1 9, 130 से 94 गया, कितना बचा 36। अभी कितना 4 4 8 32 और 4 7 28, 7 बार, 7 7 49 और 7 चौका 28 और 4 32, बचा कितना 1, बचा 5 में 3 31। ठीक है, 1 0 बढ़ा लो, कितनी बार चला जाएगा 7 7 6 28, 7 पंजे 329 हो रहा है, 331 310। हाँ लगभग, ये देखो 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है ना, तो 5 बार जाएगा 0.5 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 7 35 और 5 को 20 20 23 285, 310 से घटाओगे तो बचेगा कितना 5 5 7 35 75, तो 6 बार चला जाएगा फिर तो। ठीक है, ये आएगा, क्या आएगा भाई 27 66 आएगा। वो एग्जैक्ट जो है नंबर नहीं आ रहा था इसलिए डिजिटल सम नहीं लगा, नहीं वरना उसमें लग जाता। ठीक, क्या आएगा 27.66 आएगा इसका। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ही आएगा, 47 से स्टार्ट बेच रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दुकानदार ने 30,000 रुपए में खरीद कर, दुकानदार ने 30,000 रुपए में खरीद कर 35,000 रुपए में बेचा, इसमें कुछ है नहीं भाई, 3 0 गए 6, ये 6 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 6 रुपए की चीज 7 में बेची, 1 रुपए का फायदा हुआ, 1/6 1/6 1/6 16 सही 2/3 अर्थात 16.67 के बराबर होता है। ये बात आपको बार बार आ रही है, आपको करना कैसे 1/6 इंटू में 100, परसेंटेज के लिए 100 चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमने करा नहीं, हमने डायरेक्ट आंसर दे दिया। यही तो करेंगे, यही तो करेंगे। तो देखो भाई 6 से कट करोगे, 6 1 6 बचे 4 6 छंग 36 बचे 4 6 छंग 36 बचे 4, यही तो कर रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट पता है तो हम ये सब करेंगे थोड़ी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन आपको रह गया पढ़ाना, फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर नए हैं, अब तो काफी बच्चे यहाँ पुराने हो तो उनको पता होने लगा है, आपको भी हो जाएगा, आप घबराए ना, एक दिन नहीं 2-4 दिन में अपने आप चीजें सीमित होने लगेंगी आपके दिमाग में। देखो भाई अमित ने 171 रुपए की कुर्सियां बेची, 71 रुपए कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, एक कुर्सी का मूल्य 1 रुपया, तो 171 कुर्सियों का मूल्य 171 रुपए हो गया, 71 रुपए का फायदा हो गया, कब 171 रुपए में बेचने पर। अर्थात हम ये कहें सीपी और एसपी अगर हम निकालें, 171 रुपए का बेचा कोई माल और 71 रुपए का फायदा लिया, तो 100 रुपए खरीदे होंगे, हाँ है ना, तो कितने का फायदा 71 का, भाई 100 पर 71 है, 100 पर 71 है, तो 100 पर 71 ही % रहेगा ना, तो फिर लगाओ टिक, क्या करना है। कोई चीज 100 पर कितनी भी हो वो अपने आप में उतनी % होती है, 100 पर 80 होता तो 80%, 100 पर 10 होता 10%।
पुस्तकों का विक्रय मूल्य, जब बार बार चीजें मतलब रिपीट होने लगी, 1/6 आपको पता हो गया 16 से 2/3% होता है, या 16 से 16.66 होता है। अगर आपसे कहा है 1/3 किसके बराबर, तो आपको 33 से 1/3% बराबर, अर्थात हम ये कह सकते हैं 33.33 होता है। ठीक है, तो बार बार कोई चीज जब रिपीट हो जाएगी तो अपने आप आपकी चीजें दिमाग में चलने लगेंगी। बाकी एक मैं क्लास लगा दूंगा इसका, यही है 32 पुस्तक, ये तो क्रॉस वाला आ गया, ये विक्रय मूल्य है, कट कर दो, 8 चौक 32, 8 तियो 24, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा ये विक्रय मूल्य के साथ है तो सीपी के साथ रख दो, एक क्रय मूल्य के साथ तो एसपी के साथ रख दो। कितने लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, किस पर, 4 पर। 1/4 किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 25%। वेरी गुड। तो आपके समझ में आ रहा है ना कैसे हम बार बार जो है चीजों को फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज में लिख दे रहे हैं। क्लियर है? 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। आप समझ में आ गया? तो मतलब आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमें पढ़ाना पड़ा। अदिति अपना स्कूटर 82,008 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ प्राप्त करती है। इसको मारो गोली, इसको देखो 1/6 विक्रय मूल्य का 1/6 है, अर्थात सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, अगर 6 रुपए में बेच रहा है, 1 का उसको फायदा हो रहा है, लाभ ना, 1 का फायदा हो रहा है, तो 6 रुपए में बेचकर 1 का फायदा हुआ तो खरीदा कितने हुआ, 5 का। 5 से 6 में हो रहा है 1 की वृद्धि हो रही ना, किस पे हो रही, 5 पर। 1/5 किसके बराबर, उसका कोई जरूरत पड़ा, वो तो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर ने रखा। और ये क्वेश्चन आया कब है, 24 में आया, आरपीएफ एसआई है। हाँ हो गया, ये सेव कर दूं। समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत, इसकी कोई जरूरत नहीं, सीधे यहां पर देखो बस। देखो जितना अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतना अच्छा आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाओगे, आप इसको भी इस्तेमाल करोगे तो इसको तो करते करते आप थक जाओगे, है ना, टाइम चला जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, लाभ 3 गुना हो जाए। इस क्वेश्चन कुछ है, पीछे कितने क्वेश्चन लगा दिए इसके लिए। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। देखिए विक्रय मूल्य 2 गुना, 1 से 2 गुना कर दिया, और लाभ 3 गुना, 1 से 3 कर दिया, तो यहां अंतर कितने का है, 1 का, और यहां अंतर कितने का है, 2 का। अर्थात हम ये कहें कि 2 रुपए में कोई बेचकर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 1 रुपए की खरीदा होगा। हम ये कह रहे हैं 2 रुपए में कोई चीज बेची, 2 रुपए में कोई चीज बेची और 1 का फायदा हुआ, तो खरीदी कितने की, 1 की। अब 1 में खरीदी और 1 रुपए का फायदा कर रहे हो, कितना परसेंट फायदा हो रहा है, 100%। सही लग रहा है, देखो कर ही लेते उस तरीके से, सही आएगा वैसे। 1 से कितना हो रहा है भैया, 2, 1 से 3 हो रहा है, यहां पर 1 एसपी आ गया बराबर 2 प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर 1/2 एसपी। यहाँ पर एसपी और सीपी का जो रेशियो बनेगा, अगर 2 रुपए की चीज में 1 का फायदा लिया रहा, 2 रुपए कोई चीज बेच रहे हैं, 1 का फायदा लिया तो 1 की खरीदे होंगे। अच्छा ये था, तो 1 का फायदा हुआ ना, 1/1 यानी 100%। सही तो लग रहा था, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, कर सकते हो। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मतलब आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, जो अभी पहले लगा दिया मैंने डायरेक्ट, लेकिन है कॉन्सेप्ट कहीं तोड़ो। 2 घर कितने का, 1,09,95 लाख रुपए में बेचे, 1 पर। अच्छा ये तो इसको हटाओ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 2 घर दोनों कीमत बराबर है, 2 घर दोनों कीमत बराबर है भाई। 2 घर 1,09,000 कितना है, 95, जो भी है वो समझ लो, ठीक, पर बेचे, मतलब 2 घर इतने इतने बेचे, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। तो 1 पर क्या हो रहा है, 5% की लाभ और दूसरे 5% की हानि हो रही, तो आपको 25.25% हानि। कैसे, 5 का स्क्वायर
बटे में 100, और ये हमेशा हानि होती है। ठीक, तो 25 का 5 का स्क्वायर 25 बटे में 100, तो कट करो भाई, पॉइंट लग जाएंगे सीधे सीधे, हाँ या ना? क्लियर है? लगा सकते हो। इसका मतलब कुछ नहीं था, बस ये जरूर है कि आपको जो है 2 घर इतने में बेचे, मतलब यहां पर एक चीज छोड़ गए, साइड टाइप करना, फिर तीये को हमेशा होता है। ठीक है, श्री सक्सेना 150 रुपए प्रति दर्जन पेन खरीदते हैं और 15 रुपए प्रति के हिसाब से बेचते हैं, लाभ या हानि। एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पर अभी मैंने 1 रुपए का निकाल लिया था, एक चीज का निकाला था, यानी 1 यूनिट का हमने निकाला था। अभी यहाँ पर हम 1 यूनिट का ना निकाल के हम ये कहें कि अगर एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए है, विक्रय मूल्य है ना ये, तो 1 दर्जन की बात कर रहा है, तो 1 दर्जन 12 होते हैं, तो 12 पेनों का विक्रय मूल्य 180 हो जाएगा। एक का अगर 15 है तो 12 का 180 हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सीपी जो है वो तो आपका 150 दे रखा है और एसपी आपका 180 हो गया। कितने लोगों की बात समझ में आ रही? नहीं आई? एक पेन की कीमत कितनी है? 15 बेचने की, तो 1 दर्जन में 12 होते, 12 गुणे 15 करो 180 आ जाएगा। तो 150 रुपए की कोई चीज 180 में बेची जा रही, 30 रुपए का फायदा ले रहा है, बटे में कितना? 150, काटो करोगे 1/5, 1/5 किसके बराबर? 20% लाभ होगा। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? यहां पर 1 यूनिट का इसलिए नहीं निकाला, अगर हम इसे 12 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बन जाएगी कहानी, पॉइंट बन जाएगी, इसलिए नहीं निकाला मैंने, डायरेक्ट उसको डबल वो कर लिया 12 गुना। अतुल ने 173 कुर्सियां जो है क्या किया? बेची, और 73 कुर्सियों के, अब इसमें क्या है भैया? 73 बटे इनमें से ये 73 माइनस कर दो, 100, 73 इंटू में 100, क्या होगा ये? लाभ है ना, लाभ है, तो क्या आएगा? 73%। क्लियर? लगा चुके ना अभी पीछे ये सवाल? 71% वाला लगाए थे, 71% का भी लगाया, और भी 2 लगाए, 27% था शायद। डेविड ने 172 कुर्सियों बेचा, 86 कुर्सियों का, इनका दोनों का देखो, पहले तो 86 लिख दो आप, लाभ हो रहा है ना, लाभ, ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये लाभ हो रहा है, तो 86 आप लिख दो, बटे में इन दोनों का डिफरेंस लिख दो, कितना आएगा? 86 ही आएगा भाई, 100%, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस 86 होगा, 172 से 86 माइनस को 86 आएगा। क्लियर है ना? कर सकते हो? 50 पुस्तकों में विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों में क्रय मूल्य के बराबर है, कुछ है इसमें? बोलो भाई, देखो 50 ये सीपी हो गया और ये एसपी, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, जहां पर विक्रय वहां सीपी में लिख दो, और 21 पुस्तकों का क्रय मूल्य, जहां पर क्रय वहां पर एसपी में लिख दो। अब बताओ कितने का नुकसान हो रहा है? 29 का, कितने पर? 50 पर, 1/50 किसके बराबर? 2% के, 2% के, तो 29 बटे यानी 29 दूनी 58% की हानि होगी। ठीक, चाहो तो ये कर लो 50 से काटो 2 बार, 2 का गुणा 58%। क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत? यूट्यूब वाले बच्चों को मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ यार, वो ध्यान ही नहीं रहता, उधर प्रेशर इधर इतना होता है। कोई नहीं, लेकिन चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मेरा जरूरी नहीं कि कैमरे के सामने आना, आपके लिए बोलना मीठी मीठी बातें ठीक है, वो सब नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, जितना हो सकता है वो बेहतर है। चीजें आपके समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है, आपका पढ़ना जरूरी है। बातें हम लोग तो मिलकर भी कर लेंगे कभी, इसमें देखो क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें।
पहली बात तो इतना है कि फायदा ये चीज जरूर देखना है, कितने का फायदा रहा? 95 का। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 76 का। 171 से 95 गया और 19 से कटेगा, 19 पंजे 95, 19 को 76, 5/4 125% के बराबर। 1/4 कितने के बराबर? 25%। 5/4 5 गुना। इसमें आप चाहो तो गुणा कर लो 100 का, और क्या है। ठीक है, कितनी बार जाए? 25 गुणा 125। ठीक, तो इन चीजों को बार बार गुणा करने से अच्छा है कुछ चीजें याद रखो। क्वेश्चन का, ज्यादातर क्वेश्चन का कैलकुलेशन अधूरा जब हो जाता है तभी आंसर पता चल जाता है ज्यादातर, तो हमारा वो टाइम बचता है ना। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही करो सॉल्व तब जाके आंसर टिक करो, तो आप लोग खामखा में अपना टाइम बढ़ा रहे हो। क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत? सोलह पुस्तकों का विक्रय मूल्य, अब इसमें कुछ है? पहले तो कट कर लो, जहां से कटो कट कर लिया करो। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। देखो ये विक्रय मूल्य है तो ये तो सीपी हो गया, और ये क्रय मूल्य तो ये एसपी हो गया। ये 4:3 हो गया। कितने का फायदा नुकसान हुआ? 1/4, 25% हानि लगाना है। ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 6/14 पर बेचने पर, देखो भाई 6/14 पर बेचने पर शरद को 12% की हानि होती है। पहली बात 12% हानि हो रही है, अर्थात 88% पे वो सेल कर रहा होगा। कितने के बराबर? 6 के बराबर। यस और नो? तो यहां से अगर आप 100% निकालो, या हम ये कहें कि 1% आप निकालोगे, तो आप कहोगे सर 6/88। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 6/88 में गुणे 100, कितने से कट हो जाएगा? 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25, 2 से कटे 11 बार, 2 से 3, 25 3 75/11। ये आएगा आपका सीपी। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? मूल विक्रय मूल्य कितना? 14 का 90% बेचा जा रहा है। वो देखो 14 का 90%, 90% का मतलब होता है 9/10। ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, और ये सीपी है। सीपी माइनस करेंगे एसपी से तो प्रॉफिट निकल आएगा 75/11, और बटे में 75/11 इंटू में 100%। बस इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। इसको क्या करना है? अब कैलकुलेशन इसकी करना है बस। देखो कहां पर देखा जाए, देखो 14, इसका एलसीएम पहले ले लो, या कुछ कट पिट रहा है? 14 ने 100, हाँ क्या चीज? एलसीएम स्टार्टिंग ज्यादा प्रॉफिट देती है। 14 को जाके नीचे 100 है ना, 90 के नीचे 100, 90 के नीचे तो 90/10। हाँ, तो उनको एलसीएम ले लेते तो हम ज्यादा प्रॉफिट आती है, कैलकुलेशन आसान बन जाती है। आप ये कह रहे हो कि 14 में ना ऊपर देखो पहले, ये 6/14 है, हाँ, और जो नीचे विक्रय मूल्य जो 90 जो जाके नीचे 100 है, हाँ, तो 100 और उसको एलसीएम स्टार्टिंग में ले लेते ना, 9/10 का। और ये मतलब है 9/10, और ये इसका एलसीएम 140 मतलब 70। चलो देखते हैं ऐसे भी। आपकी बात हमें समझ में आ गई, आप कहना चाह रहे हैं। देखो भाई क्या बोला इन्होंने कि अगर हम फ्रैक्शन बना के काम करते हैं तो 90% को हम क्या लिख सकते हैं? 9/10, और वो 6/14 है, तो 14 और 10 का जो है एलसीएम लेना है।
इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 70। 70 ही आएगा ना, 70 ही आएगा ना। जो मूल विक्रय मूल्य अब ये मूल विक्रय मूल्य हो गया वास्तविक वाला, ठीक। इसका 6/14 जब करोगे तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 हो गया, 6 पंजे 30, अर्थात 88% की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। यही तो कर रहे हो। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? 100% बराबर निकालेंगे। 100% बराबर निकालेंगे तो 30/88 इंटू में 100 कितने से कट जाएगा? 25, 22, 15 और बटे में 11, यही आएगा। 25 पंजे 125 और 25 एकन 25 और 12, ये आ गया आपका क्या? सीपी आ गया, है ना। अब इसका अगर आप 9/10 निकालोगे, 70 का 9/10 निकालोगे, कटेगा कितना आ जाएगा? 9 7 63, अर्थात 63 रुपए की जब बेच रहा है तो इधर कितना हो रहा था? 375/11। अब आप लगा सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक। यहां तक कैलकुलेशन तो जाएगी थोड़ी बहुत। 11 तिया 33 और 11 छक्का 66 और 3 693 माइनस 375 बटे में 11 और 375 बटे में 11, 11 11 तो कट जाएगा, 11 11 कट गया। यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 में से 5 गया 8, और यहाँ कितना है? 8 में से 7 गया 1, 6 में से 3 गया 3, बटे में 375 इंटू 100। 25 से काटो, 25 सेकंड 25 और 25 पंजे 125, यहाँ से काटो 25 चौको 100, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, 3 7, ऊपर वाला 3 से कट रहा है ना। 3 एकन 3, 3 छः 18 और 3 पंजे 15, है ना। और कुछ कर सकता है? 4 छंग 24, 4 एकन 4 बटे 5, 5 अट्ठे 40 बचे 2, 5 छक्का 30 और बचे 5 अट्ठे 40, 86.8। हाँ, 5 अट्ठे 40 हो गया, बचा कितना? 2, 5 चौको 20, अच्छा, और 5 अट्ठे 40। आइए यार, कितना बड़ा हो गया ये। वो इसका और शॉर्ट ट्रिक नहीं है? किधर? 3075 नहीं, पॉइंट मारा तो कैसे कट जाएगा? डिजिटल सम लगा सकते हैं इसमें, हैं? ये क्वेश्चन है ही ऐसा, डिजिटल सम लग जाएगा इसमें। भाई डिजिटल सम लगा के देखें एक बार क्या? देखो डिजिटल सम लगाते हैं एक बार, देख लेते हैं ना। पहले इसको सेव कर दें। मैंने क्या कहा? 6/14 है, 6/14 है और 9/10 इनका ले लिया एलसीएम, तो आया 70 आया। 70 का 6/14 आएगा आपका, 6/14 70 का कितना है? 30, यानी 88% की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। आप कट कर लो, कितनी बार चलाया? 2 बार, 44% की वैल्यू कितने बराबर? 15 के। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 15/44 इंटू में 100, कट करोगे 11 बार, कट करो 25 बार, ये दोनों गुणा कर लोगे 375/11, यही तो आएगा। ये सीपी आ रहा है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप कैसे करोगे? एसपी माइनस के सीपी बटे में सीपी इंटू 100
ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही? भाई एसपी माइनस सीपी होता क्या? प्रॉफिट ही तो होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये चीज जो लिखी है अब इसको समझना। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 70। 70 का 9/10 करोगे कितना आएगा? 9 7 63, अर्थात 63 माइनस के कितने? 375/11 और बटे में 375/11 इनटू में कितना? 100। यही है, ये तो हो गया 0। 6 3 9, ठीक। 7 5 12 और 3 15 मतलब कितना होता है? 6। ये 2, 6/2 माइनस का ये तो हट गया, और बटे में ये कितना हो गया? 7 5 12, 12 5 6 और बटे 2, यानी पूरा पूरा कट रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। -1 बोले तो प्लस का 9 कर दो, यानी 8। इससे आसान नहीं होगा। 8 देखो, 9 कट गया, 8 7 15 नहीं आएगा, 9 कट गया, 8 5 13 नहीं आएगा, और 8 5 कितना होता है? 4 5 9, ये कट गया, 8 आ गया। वेरी गुड, किसने बताई चीज? गुड। 8 4 12 और 8 20, यानी ये नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? डिजिटल सम आसानी से लग गया, ठीक है। डिजिटल सम आसानी से लग गया। यहाँ पर देखो सारा डिजिटल सम 0 हो गया, ये ऊपर का कर लिया में 6 नीचे 2 हो गया, ये ऊपर आपका कितना हो गया? 6 नीचे 2 हो गया, 6/6। ये माइनस आ रहा, माइनस का ख्याल रखना है, इसकी वजह से ही आपका माइनस से प्लस हो गया जाके, ठीक है ना। आसानी से कर सकते हो है? अच्छा, ये भी तो सही बता रहे हैं। 9 हो गया, ये 7 5 12 और 3 15, 15 मतलब 6, 6/2 माइनस के 1 आएगा, माइनस का 1 नहीं, प्लस का 8 आना चाहिए। इसमें 8 आ रहा है, 8 4 12 8 20। ऐसा यार है नहीं, होगा क्यों ऐसा? -63 माइनस के 9 7 63 ही होता है, माइनस के 300। ये मल्टीप्लाई सही हुआ है? थोड़ा सा देखना इसमें कितना हुआ था? 25 15 15 75 15 30 और 7 37, ठीक है। छः 3 9, ये कट गया, 3 7 10 और 1 यानी 5 1 6, माइनस के 6/2 और ये 6/2। यार यही आएगा यार, कैसे? जो डिजिटल समय हम इसमें देखेंगे क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछला वाला, उसी भी अभी फोकस रखिए, ठीक है। इसका डिजिटल सम कल मैं चेक करके आऊंगा कि इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम कितना हुआ वो देखना थोड़ा सा। 5 और है, चलो कर देते हैं। अनुभा अपना स्कूटर 87,830 में बेचकर मूल्य, इसको हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं। 1/5 के भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है विक्रय मूल्य के, तो 5 विक्रय मूल्य हो गया और 1 रुपए का फायदा ले रही है, तो 4 का जो है बेच खरीदी होगी। मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा वो कह रही बेच कर विक्रय मूल्य के 1/5, यानी विक्रय मूल्य 5 है, 5 रुपए में 1 रुपए का फायदा ले रही, 5 रुपए बेच दिया। एक कलम है, आपने एक कलम को 5 रुपए में बेचा और 1 रुपए फायदा हुआ, तो कितने खरीदा हुआ? 4 का। कितने का फायदा? 4 का। किस पर? 4 पर। 1 का फायदा 4 पर, 1/4 25% के बराबर होता है।
देखो भाई अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर 4/10 पर बेचने पर 17% की हानि होती है यदि इस वह इसे मूल्य विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है। सेम क्वेश्चन है जो वैसे ही सेम है बिल्कुल। देखो भाई ऐसे ही लगाते पहले डायरेक्ट। 17% की हानि हो रही है यानी 83% पे बेच रहा, 83% पे बेच रहा। कितना कितना भाग? 10 का 4 भाग, तो ये 4 रख लो। ठीक, यहां से 100 बराबर आ जाएगा आपका 4/83 इंटू में 100, ये सीपी आ गया। अब 10 का 88% भाग बेचना है उसको, 10 का 88% भाग बेचना है, परसेंट हटेगा नीचे आएगा 100, ये एसपी हो गया माइनस ये सीपी है कितना 400 बटे में 83 बटे में कितना 400 बटे 83, ये कैलकुलेशन करनी इनटू में 100%। देखो कितने से कटेगा, 0 से 1 0 कट गया है ना, तो 88 हो गया ये और 83 ये, कुछ कटेगा, ये 44 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 83 और 5 का एलसीएम ऐसे लो, 5 गुणे 83 है ना, 44 का और 83 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 में इंटू 44 माइनस 5 बचा, इधर 5 बढ़ा, 5 को 20, 2000 और बटे में कितना 400 बटे 83 इंटू में 100, 83 से 83 कट गया, 5 से काटोगे 5 8 40, एक ये 80 आ गया। डिजिटल सम लगाएं, देखो कितना है 8 3 11, 11 का मतलब कितना होता है 2, और ये 4 4 8, 2 8 16, 16 का मतलब 7, इस पूरे की वैल्यू 7 आ गई, ये आ गई 2 बटे में, ये कट चुका है, ये भी कट चुका है, 8 है, 80 का मतलब 8, तो ये कितना आ रहा है ऊपर 5 बटे 8, ऊपर नीचे 8 8 का गुणा कर लो, कल बताया था डिजिटल सम में, तो ये ऊपर कितना हो गया 8 पंजे 40 और 8 8 64, 64 मतलब 10 यानी 1, 4 देख लो किसमें, 8 1 9 है ना, 8 और 2 10 6 16, 16 का मतलब 7, 8 4 12 और 6 12 और 4 16 मतलब 7, और 8 3 11 और 4 15 का 6, नहीं लगेगा डिजिटल सम, कैलकुलेशन ही करना है भाई। डिजिटल सम क्यों नहीं लग रहा है, या तो ऐसा है पॉइंट में नंबर ज्यादा आ रहा है, पॉइंट में नंबर ज्यादा आ रहा है, इसकी वजह से हो सकता है। देखो इसका मल्टीप्लाई करो एक बार, 83 का 44 में कितना होगा, 4 3 12, 4 8 32 33, हाँ कितना है 3652 माइनस 2000 बटे में, ये ओवरऑल कट के 80 आ गया था है ना, कितना बचेगा 1652 बटे में 80 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कट कर दो 5 बार, ये कट करो 4 बार, 4 से ही कट कर दो यार भाई, इससे कट करने से पॉइंट में भी नहीं आ रहा है, और जबकि पॉइंट में आएगा। कितना आएगा इधर 400 बटे 83 और इधर है 10 का 88%,
10 का 88% बटे 100 माइनस के 400 बटे 83 बटे में 400 बटे 83 इंटू में 100, 0 से 0 कट हो गया, इधर हो गया 10 में गुणे 83, 83 का 88 में गुणा कर लेते हैं, हैं 88 में गुणे 83 में गुणे 83, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 26, एक तो इतना इसमें स्पेस कम बच रहा है, हाँ 7304, ये माइनस 10 का गुणा करोगे तो ये कितना है 4000, 4000 घटाना है, और बटे में कितना है 400 बटे 83, तो ये अंतर आएगा 3304 बटे में आपका 83 से 83 कट कर दो, है ना, और 10 से 10 कट गया 40, N2 में 100% चल रहा था, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ रहा है 4 अट्ठे 32, और बचा कितना 82.6। चलो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैं देख लूंगा, इसमें कुछ शॉर्ट हो सकता है तो मैं बिल्कुल करके लाऊंगा। ये 2 क्वेश्चन है, इससे पिछले वाला और एक ही है, ठीक है। कैलकुलेशन के ही है इसमें, और डिजिटल सम भी नहीं लग रहा है। बुशरा स्कूटर 59,112 में बेचकर, सेम क्वेश्चन है यार, 5 में से 1 कम करो, 6 में से 1 कम करो, 5 ऊपर 1, क्लियर है भाई। विक्रय मूल्य का इतना लाभ कमा रहा है तो आप इसमें से कम करोगे ना, कितना, अभी वही तो कर रहे थे, देखो भाई इसका कोई मतलब नहीं। आप ये देखो 1/6 भाग के, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। बात तो वही है यार, अगर वो 1 विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है 6 रुपए में कोई चीज बेची, 1 रुपए का फायदा लिया, तो 6 रुपए कोई चीज बेची, 1 रुपए फायदा लिया, तो खरीदी कितनी होगी 5 की, यस और नो। 1 रुपए फायदा हो रहा किस पर, सीपी पर, यही तो है, तो ये डायरेक्ट हो रहा है यहां से, एक स्टेप की कहानी खत्म, पेन भी नहीं चलाना पड़ता, 1/5 आ गया सीधे 20%। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, बताओ इसमें कुछ है। सीपी और ये एसपी, विक्रय मूल्य वाला सीपी में रख दो, कितना 50, या कट भी कर दो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये डायरेक्ट लिखो 2 और 1, कितने का लॉस हो रहा है, 1/2, हानि होगी, ठीक, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, बताओ इसमें कुछ है। ए कह रहा है प्रमोद ने 171 कुर्सियों बेचा और 57 विक्रय मूल्य, इसमें से पहली बात तो ये कम करो, हाँ, तो 57 बटे में एक कम करोगे कितना बचे, 114, यस और नो। 57 का 57 नहीं 114, 1/2 अर्थात 50% की, क्लियर, समझ में आ रहा आपके। एक व्यापारी एक छड़ी 1024 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कह रहा है इसे 1472 रुपए बेचने पर क्या होगा, 20% का मतलब क्या होता है भैया, 1/5, यानी 5 रुपए की चीज 1 रुपए का लॉस में बेचा, 4 की बेच रहा होगा, ये 4 बराबर दे रखा है,
1024। तो 1 बराबर आप निकालो कितना आएगा, 2 5 6, यही आएगा। तो ये सीपी था, तो सीपी बराबर कितना आएगा, सीपी है 5, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 5 में गुणा कर लो, 5 छक्का 30, 55 25 28 और 5 दूनी 10, 2 12, 1280 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हैं आप, 1472 में। कितने का फायदा हो रहा है, माइनस कर लो भैया, ये एसपी रहा, एसपी है 1472, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 7 कितना बचेगा, 17 में से ये 92, 192 बटे में कितने, 1280 इंटू में 100। बस ये कैलकुलेशन करना है। 0 से 0 कट गया, और 2 से काटोगे 56, नहीं सॉरी 2 छंग 12 64, और ये 5 बार, ये 4 3 12, 3 बार, 3 पंजे 15%, ये आएगा, हो जाएगा कैलकुलेशन। वैसे बिना उसके भी निपटा सकते थे भाई। देखो 192 जो आया था, 192 बटे में कितना, 1280, इसको ऐसे ही निपटाते हैं। 192 कितने से कटता है भाई, अबे तो काटे ना, क्या 16 से कटेगा, 16 एकन 16, 16 दूनी 32 और 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। अभी कितने से कटेगा ये, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3/20, 3/20 15% के बराबर होता था, ठीक है। तो ऐसे भी लग जाएगा। यही है, कुछ और रह गया क्या, एक पीडीएफ और बता रहे थे शायद, उसे कल देख लें क्या, टाइम ज्यादा हो गया, ये रोक दीजिए, अभी वो अपलोड नहीं किया ना।